first starting with some questions. Define isotopes. आनंद के लिए. Yes, Anand. मैंने पढ़ा नहीं. पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा? एक मिनट ना, पहली बात आइसोटोप लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था और एल्स वी हैव डन टिल दी नहीं स्टार्ट किया था ना. ओके बट आई फील इट इज आइसोटोप जो है वो 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है ना. एटलीस्ट डेफिनेशन तो आना ही चाहिए. यस मितुल हैज रेज्ड द हैंड. या These isotopes are different types of, it's a form of one element which have same atomic number but different atomic masses. Yeah, perfect. ठीक है. Okay. Afifa, go for the series of noble gas. करने का क्वेश्चन पूछा तो वीडियो भी बन के. विराज बोलो. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन, रेडिन, रेडॉन. या ठीक है. साहिबा तुम बोलो नोबल गैस की सीरीज. मिस हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और देख के नहीं बोलने का. नहीं हीलियम 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 हीलियम. ओके. हीलियम, नियॉन और आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन. रेडॉन. उसके नंबर्स कैसे ऐड करने का? एटॉमिक नंबर्स. देखो वैसे वो उसको बाहर करना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट एज की वो तुम्हें बुक में दिया हुआ है और उसके लिए कुछ ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना, इसलिए बता दिया था कुछ तो ट्रिक. बोलो कोई तो जिसको याद है. कृष्णा को याद है? 1832. पहले तो 2 है ना, 2 उसका लिख दोगे है ना, वरना तुम 8 बोल रहे हो तो 8 है. 2 या सही बोले. 8 8 18 18 देन 32 है ना. उसको ऐड करते जाने का. ठीक है. ओके. विराज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट आर द 2 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोलो व्हाट आर द 2 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? The third shell of the electronic configuration, if it contains more than 8 electrons, we should only write 8 in. थर्ड शेल क्या है? इट्स नॉट सो थर्ड शेल. थर्ड शेल ऐसा करके ना पूरी बुक में कहीं नहीं लिखा रहेगा. अच्छा पहली बात, फर्स्ट रूल क्या है? ये तो सेकेंड रूल का तुम कुछ उल्टा करके बोल दे रहे हो ना. फर्स्ट रूल क्या था? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो पहले क्या सोचोगे दिमाग में? कैसे भरते हो इलेक्ट्रॉन्स को? हाँ हाँ Miss, I am eating my food. Can I put my camera off? ठीक है चलेगा, बट कंप्लीट इट फास्ट. हाँ यस विराज. 2 8 1832. हाँ हाउ इट कम? In the first shell it comes 2 electrons. In the second shell 8 electrons. In the third shell 18. वो तो तुम पहले भी बोले और अभी स्लो बस बोल रहे हो ना. हाँ यार 2n स्क्वायर का फॉर्मूला ना. 2n स्क्वायर अप्लाई करते हैं, n इज द नंबर ऑफ द शेल, और फिर उसकी वजह से तुम्हें मिल जाता है ना. विराज गो फॉर द सेकंड रूल. बोलो सेकंड रूल क्या था? इस अस्मित बोल दो. अस्मित बोल दो. Miss, if there are more electrons, so after the
second shell will also have 8, and if they have more than 8 they will go inside the other shell because to attain noble gas configuration. इतना इतना मेहनत वाला स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हो? डायरेक्टली से ना लास्ट शेल शुड नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? सेकेंड थर्ड शेल की बात ही क्यों करने का, है ना? तुम बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखे हुए देखोगे कि सेकेंड शेल में ऐसा, थर्ड शेल में ऐसा करके। वो सीधी सी बात बोलता है कि जो आखिरी वाला शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ठीक है? लाइक अगर तुम ऐसा करके देखोगे ना तो 60 पेज नंबर पे अच्छा, विराव दलाल नहीं है ना तुम्हारे पास? बस हमारी बुक में अगर मैं एक मिनट, अगर मैं एक क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ना तो उसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और फिर 8 हो जाएगा। समझे क्या? 2 है, 8 है, 18 है और फिर 8 है, मतलब थर्ड वाले शेल में 18 डाल सकते हैं। वो पोटेशियम और कैल्शियम के लिए पॉसिबल नहीं है, वो कुछ तो और रूल एप्लीकेबल होता है, इसलिए वो समझाने के लिए एक्चुअली तुम्हें दूसरा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें एक स्टेटमेंट में बता देते कि जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, फिर तो तुम चेंज कर दोगे ना आसानी से, है ना? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि देखो, तुम किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन देखोगे ही नहीं, है ना? तो इसलिए जैसे देखो, कोई छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ समझाना होता है, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसे अच्छा उसको थोड़ा सा कुछ और बोल के समझा देते हैं ना, है ना? थोड़ा सा रिलेवेंट रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम ही कुछ रॉन्ग ही बोल देंगे, है ना? तो वो चीज ऐसी ही कुछ है यहाँ पे, ठीक है? तो तुम ऐसा नहीं बोलना है कि मिस अगर अपने थर्ड शेल में 8 से ज्यादा होते हैं तो फिर नेक्स्ट में ऐसा डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। सीधा सिर्फ इतना बोलना है, लास्ट शेल शुड नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, बस खत्म बात। दिस इज द सेकंड मिस मैं रूल। अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करूं क्या? मेरा क्यों, आपकी क्या आवाज हो गया? बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी के वीडियोस क्यों बंद है? यस, कैमरा ऑन करके बैठो। बस हम्म। बस हम लोग का जो ये केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है ना, इसमें मतलब कुछ ओमिशंस रहेंगे, वो हमारी टेक्स्ट बुक के एकदम स्टार्टिंग में उसमें टॉपिक्स दिए रहते हैं जो जो पढ़ने के रहते हैं, बस वो मैं हाँ हाँ हाँ, आई एम फॉलोइंग दैट, आई एम फॉलोइंग दैट। वो तुम्हें सिलेबस है, जो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं तुम्हें बता रही हूँ, है ना? अगर मुझे तुम्हें सिलेबस बताना है तो एक्चुअली जो कट वाला पोर्शन है ना, वो यही है कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन और रदरफोर्ड का मॉडल जो तुमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, वो हो सकता है कि तुम्हारी बुक में वापस दिया हो इस 9th स्टैंडर्ड में भी, है ना? जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो, तो वो वाला पार्ट नहीं है। तो जहाँ पे एक्चुअली जो सिलेबस है बोर्ड का, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो ये आता है कि तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड ऑक्टेट रूल स्टडी करना है। उसके अंदर डेफिनेशन ऑफ एटम, ये सारी चीजें आएगी ना। तो जो हम कर रहे हैं वही, ऑलमोस्ट हम कहाँ तक पहुंचे? ऑक्टेट रूल तक पहुंचे हैं। ऑक्टेट रूल वी हैव कंप्लीटेड एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉर द रीजन फॉर द केमिकल एक्टिविटी ऑफ एन एटम, है ना? जो एटम है वो केमिकली एक्टिव क्यों है, वो क्यों कोई रिएक्शन क्यों दिखाता है, ठीक है? ये वाला एक पार्ट बाकी है इस चैप्टर से, और दूसरा वाला पार्ट जो बाकी है वो आइसोटोप्स का पार्ट बाकी है। फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग है ना, 2 पार्ट्स है ना तुम्हारे बुक्स में भी ऐसा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। या कृष्ण ने हाथ हैंड रेस किया है। सुनाई नहीं दिया, एक बार वापस बोलो। वेरिएबल वैलेंसीज देखो, मेटल्स के लिए तो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है? नॉन मेटल्स के लिए तुम कॉपर और सॉरी फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है? फॉस्फोरस और सल्फर ही खाली नॉन मेटल से है, बाकी तो मेटल से अगर चाहिए तो तुम्हें लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में तुम्हें टेबल दिया रहेगा। देखो, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, प्लैटिनम है ना? गोल्ड है, ठीक है? मैंगनीज इवन। सो ये वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं। अच्छा, होमवर्क दिखाना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस दिए थे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और 8 समथिंग इट वाज। यस, 1 to 6 1 to 6 and 11. एंड 11, ओके। मिस मगर मुझे 5th वाला नहीं आया। ठीक है, देख लेते क्या है वो क्वेश्चन, दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
11th वन? मिस मुझे भी कुछ ही आए हैं, मुझे सारे नहीं आए। हाँ ठीक है गॉट इट हाँ देखो। कौन क्वेश्चन बोलोगे? अफीफा की 5th वाला क्वेश्चन क्या था? यस मिस, फिफ्थ वाला था कि फॉर विच ऑफ द पार्टिकल, कैथोड रे पार्टिकल और पॉजिटिव रे पार्टिकल, इज द EM रेशियो लोअर? कौन से पार्टिकल के E/M? तो फिर इसके लिए है ना, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है ना, सो E/M रेशियो जो फिर किसके लिए कम रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कम रहेगा ना फिर, समझे क्या? मिस लेकिन दो ऑप्शन है ना, कैथोड रे पार्टिकल और पॉजिटिव रे पार्टिकल। हाँ तो ठीक है, कैथोड रे पार्टिकल ना, फिर तो कैथोड रे का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। यस दूसरे बोलो, दूसरे होमवर्क दिखाओ। आनंद होमवर्क नहीं, क्यों? पढ़ के भी नहीं आया, होमवर्क भी नहीं करके आओ, व्हाई? Not interested in doing homework. Like from your additional questions, like which are the questions given at the end of the chapter? Question number 1 to 6 and then 11th question. Yes, Viraj done? कौन बोल रहा है वैसे? कौन सा नंबर? बोलो ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 and 11, question number 11. Miss, Yes, I Viraj only done? did half. I didn't got. Why you did? Miss, I'm in my native place. So what? So I did. नेटिव प्लेस में होमवर्क नहीं होते क्या? मिस यहाँ पे बहुत शोर है, यहाँ पे रोज शादियां होती है, बैंड बाजा अरे तो बहुत ठीक है ना, बजता है, बहुत डिस्टर्ब होता है मिस। मिस 4 दरवाजा 5 बंद दिन भी में नहीं करने देते फैमिली वाले। 4 5 दिन में 4 5 क्वेश्चन सिर्फ, कैसा रीजन दे रहे हो? 4 5 दिन में 4 5 मिस क्वेश्चन? 4 5 दिन अभी मिस परसों ही तो किया था अपने लास्ट पीरियड। परसों थोड़ी ना था, हो गए 4 दिन सच तो में हुए परसों रहेंगे था? शायद। मिस नहीं परसों ही मिस था। परसों था, हाँ परसों ही था। 15 ठीक है 15 बट फिर भी 24 आवर्स मिस मैंने रहते हैं। 4 किया है मिस, वो 3 बाकी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या थे? लाइक टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं समझा, शोर शराबा था इसलिए नहीं समझा, कि नहीं मिस, समझ में नहीं आया? मिस को ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या 2 करना है। क्वेश्चंस दिखे और बाकी और दिखाओ। हाँ 3 4 हाँ नीचे है, नीचे है। ओके ठीक है, दिखा दो। क्वेश्चन बोल दो कौन से क्वेश्चंस नहीं आए तुम्हें। What is the approximate size of an atom? एटम न्यूट्रल इट इज ना, इट्स अ Neutral. न्यूट्रल। हाँ एटम इज और न्यूट्रल, वो एटम डिडंट हैव ऑक्टेट एनी रूल चार्ज। वाला, ऑक्टेट रूल का क्या ऑक्टेट रूल क्वेश्चन है? वाला, क्वेश्चन क्या है स्टेट ऑक्टेट रूल ऑक्टेट का? रूल, स्टेट ऑक्टेट रूल। अच्छा तो उसका तो डेफिनेशन, ऑक्टेट रूल का तुम्हें मतलब समझा है ना? हाँ हाँ तो उसका तो तुम्हें डेफिनेशन लिखना रहेगा। टू गेन द स्टेबिलिटी atom attain the octet rule, it should have a 8 electron in its valence shell, है ना? तुम्हें बुक में देखो उसका डेफिनेशन दिया रहेगा। ऑक्टेट रूल जैसा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? मतलब अभी जो आपने पूछा तो 2 रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उसका नहीं सेकंड रूल दैट इज लिखना द था। रूल, दैट इज द रूल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना। उसी रूल में ये आता है कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है, ठीक है? तुम्हें बुक में ओके डेफिनेशन ऑक्टेट रूल का ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, कि एलिमेंट इट शुड हैव इफ इट हैव मोर देन वन शेल देन इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल टू गेन द स्टेबिलिटी, or if it have only one shell then it should have a 2 electron in its valence shell, ठीक है? और कौन सा क्वेश्चन था? तो मैं बुक में और दिखा, मिस वो नहीं फिफ्थ दिखा वाला, तो बोर्ड पे लिख के देती हूँ, नहीं दिखा तो बोर्ड पे नहीं लिख मिस के दिखा, देती हूँ। दिखा तो दिखा आसान वो है, फिफ्थ वाला जो अफीफा ने पूछ लिया। हाँ तो ठीक है ना, E/M रेशियो जो है वो मास किसका हाँ कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है ना, ठीक है ना? ओके फाइन। यस ऋतराज, होमवर्क तुम तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हो कि नंबर बताना पड़ रहा है, लाइक लेक्चर में तुम थे ही नहीं। क्यों होमवर्क क्यों नहीं पता तुम्हें? हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। अरे why you have not done with the homework, what is the reason? मेरी आवाज आ रही है ना?
वीडियो बंद कर दिया। यस अश्मित, इसका भी नहीं हुआ है। अश्मित का भी नहीं हुआ है ना? क्यों नहीं हुआ? इसमें लास्ट 10 मिनट्स नहीं था, Please मैंने बता खाली वो देना। सब लिखा जो आपने दिखाया था, अच्छा, प्लीज डू नॉट से सच टाइप ऑफ द वो नहीं रीजंस। पता था। तो मैं रिकॉर्डिंग्स रहता है ना, तो रिकॉर्डिंग्स तुम्हें मिल जाएगा, या तो फिर तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे पूछ लिया करो कि क्या होमवर्क दिया है। इन एवरी लेक्चर यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द अदर होमवर्क, है ना? अगर नहीं रहेगा तो लास्ट लेक्चर का रिवीजन करके ही आना है, ऐसा कुछ तो होमवर्क रहेगा ही, तो वो प्लीज पूछ के आया करो। एब्सेंटिज्म का भी ये मत दिया, रिवीजन किया है ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके फाइन अश्मित, ओके। सदाफ, होमवर्क किए हो? कोई डाउट है? एक मिनट, दिखाओ दिखाओ होमवर्क दिखाओ। ओके ओके ठीक है। यस ताइबा, होमवर्क। Not done. Why? Yes, Mitul and Rahul, homework. Okay. नेक्स्ट देखो, कुछ टर्म्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। एक दो टॉपिक्स रह गए ना, एक आइसोटोप का टॉपिक रह गया है, और दूसरा टॉपिक जो है दैट इज एटम्स जो है वो केमिकली एक्टिव क्यों रहते हैं, रीजन क्या है उनका केमिकली एक्टिव होने का, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द व्हाई द एटम्स एग्जिस्ट इन द एक्टिव फॉर्म, या फिर वो रिएक्टिव क्यों करते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सुना है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? Yes, yes. हाँ, तो तीन टर्म्स में तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तीन टर्म्स में, अच्छा ठीक है, जो भी टर्म्स में तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है बोल दो। Say in a chemical reaction, if in the reactants the number of oxygen changes, the charge changes, then it is called oxidation. मतलब चार्ज कैसा चेंज होगा? Increases. डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, तो क्या होगा, किसके लिए डिक्रीज होगा, Decrease किसके लिए हुआ इंक्रीज? अगर इस रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट में जाते में अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, और चार्ज डिक्रीज होगा तो रीऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर डेफिनेशन बोलना है तो क्या बोलोगे? जैसे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। समझा नहीं, वापस रिपीट करो। ऑक्सीडेशन में एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और रिडक्शन में उससे निकल जाते हैं। यहाँ पे देखो, टाइप ऑफ रिएक्शंस में तो ठीक है, वैसे टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, वो तो एक टाइप के रिएक्शन है।
दूसरे ये टाइप की भी रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में देखो होता क्या है, जस्ट अ सेकंड। Okay. अच्छा यहाँ पे देखो, अभी ऑक्सीडेशन में लाइक वर्ड तो मैं बता रहा है ना, ऑक्सीडेशन और एडेशन का मतलब TION ऐसा करके वर्ड आता है, दैट सिंपली मींस अ प्रोसेस जैसा वो इंडिकेट करना चाहता है। सो ऑक्सीजन वर्ड बोल रहा है ना, सो दैट इज सिंपली अ ऑक्सीडेशन। जब भी बोलेगा तो वहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा, सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और बाकी दो चीजें जो होगी वो एलिमिनेट होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, ठीक है। एक ही डेफिनेशन से ना तुम सारी चीज समझ लोगे, खाली ऑक्सीडेशन से ये याद रखने का कि इन दी ऑक्सीडेशन देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है रिडक्शन के लिए, उसका टोटली उल्टा लिखने का, ठीक है। उसके लिए तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे देयर विल बी अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तुम्हें याद रहेगा, अभी इसके मैं एग्जांपल्स लेकर भी तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, बट डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अच्छा इसको कॉपी कर लो तुम, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना तुम। Done. If you have not asked for homework, राहुल बहुत दूर चले गए थे क्या खाना खाने? हाँ सुनाई नहीं दे रहा था लेक्चर में क्या चल रहा था? सुन भी नहीं रहे थे? नहीं सुन भी नहीं रहे थे लेक्चर में क्या चल रहा था? हाँ मतलब पूरा एकदम ध्यान में होके खाना खाने गए थे। ऐसा नहीं करने का, एटलीस्ट सुनते तो रहो। तुम पूरा लेक्चर ही छोड़ के चले गए खाना खाने। और पहली बात तो ये लेक्चर में करना नहीं चाहिए, वो थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो ठीक है, तुम कम्प्लीटली खाना खाने से मत बैठो। हो गया पूछ के होमवर्क? होमवर्क तुम्हारा दिखा दो किधर है, तुम्हारा होमवर्क किधर है? मिस मैंने 2 क्वेश्चन नहीं किए, 5th हाँ एंड बाकी दिखाओ, 11th वाला। बाकी दिखाओ। ओके फाइन, ठीक है ठीक है। एक मिनट वापस दिखाओ, एक मिनट वापस दिखाओ ना, एक मिनट वापस दिखाओ, वापस दिखाओ एक मिनट।
तुमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जेम्स चैडविक लिखा है और न्यूट्रॉन के लिए जे थॉमसन लिखा हुआ है। Yes, miss. हाँ, क्या किसने किया था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी? उल्टा लिखा है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक आएगा। समझे क्या? Okay, miss. So I'm erasing this and writing some examples of oxidation and reduction. ओके, पहले एक रिएक्शन को समझ लो, उसके बाद में और रिएक्शंस लिखती हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन जो होगा उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे? दिस रिएक्शन वुड बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन। Oxidation. ऑक्सीडेशन ना, बट ऑब्वियस ऑक्सीडेशन है ना। या तो तुम ऐसे भी पहली बात तो तुम यहाँ पे ये देख सकते हो कि Fe+2 स्टेट में है, दैट मीन्स +2 स्टेट में इसका क्या मतलब है कि Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन लिखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो कम थे ऑलरेडी, एक और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया एंड नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू Fe+3। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, अभी इसके पास कितनी कमी हो गई? 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, है ना। तो ये यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हुआ है, इसका रिडक्शन, अभी तो ऑक्सीडेशन बोला था। Sorry, oxidation. हाँ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो हो जाएगा ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल में लिखूं तो अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अभी इलेक्ट्रॉन दिखाया नहीं है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे हो रहा है, बट तुम ना इस स्टेट से समझ सकते हो कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है। दिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। Reduction. Reduction. अच्छा, रिडक्शन क्यों बोल रहे हो? Because there is 2O to the power -2 Electrons are removed. and over here electrons What are about- अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और इलेक्ट्रॉन्स आर हैज बीन रिमूव, ये बताओ। Removed. हाँ, रिमूव ना, तो फिर कौन सा प्रोसेस हुआ मितुल? Reduction. Oxidation. Sorry, oxidation. ऑक्सीडेशन। किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं समझ रहा है तो किसी को डेफिनेशन नहीं समझा हुआ है। अरे डेफिनेशन आसानी समझ लो, ऑक्सीडेशन में खाली ऑक्सीजन ही आता है, बाकी सारी चीजें जाती है। अगर कुछ जा रहा है, किसी चीज का लॉस, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो फिर वो ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा। पहले दिमाग में इस चीज को फिट करो, है ना। अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, है ना, समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो इस केस में देखो अभी क्या है, इस केस में चलो इस 2 को हटा देते पहले, है ना। यहाँ पे ऐसा समझ लेते कि ये O था और ये 2- था, और अब जो बन रहा है वो O है 2-। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका चार्ज जो है वो 0 है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है, मतलब इसका जो चार्ज है वो 0 है। इसके पास 2- लिखा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है। 2- का मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादा है ना। बाकी को भी समझ रहा है ना? हाँ, राहुल खाना वाना खा के एकदम पावर पैक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, इसके पास एक्सेस में है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए उतना ही है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल। एटम को हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने ही है। तो बट ऑब्वियस इसके पास एक्सेस है, और अब एक्सेसनेस जो है वो नहीं है, मतलब बट ऑब्वियस उसने यहाँ से यहाँ आने में इलेक्ट्रॉन्स को उसने लॉस किया है। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या बोल दूं, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हो गया है ना। ऑक्सीडेशन।
समझ रहा है ना, बाकी वो भी समझ रहा है ना? Yes. Yes, miss. यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? Reduction. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसने बोला? Reduction. हाँ विराज, एकदम Miss मतलब reaction. ठान के Miss रिडक्शन reduction. ही है, रिडक्शन ही है ना? हाँ डेफिनेटली रिडक्शन ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि ये जीरो है ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है यहाँ पे, और इसके ऊपर अभी 1 माइनस चार्ज आ गया, इसके पास जितना होना चाहिए उतना ही है, अब इसके पास एक्सेस में आ चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में उसने डेफिनेटली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। Yes, miss. ओके कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ रहा है? आफिफा का चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंफ्यूज है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है, कौन सा लैंग्वेज चल रहा है, ऐसा लग रहा है। समझ नहीं रहा। हाँ आफिफा ऐसे नहीं लग रहा मैं है क्या? समझा, नहीं समझा है ना? चलो क्वेश्चन टू यू ना। Miss less than 1 minute it is showing. ठीक है, अगर एंड हो गया ना देन रीजॉइन इट। Okay, miss. ठीक है, मैं एंड ही कर देती हूँ मीटिंग को, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। Okay, miss.